पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार पीओके को लेकर भारत में वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे मोदी सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया, जबकि लोगों ने बिल्कुल अलग अलग धारणाएं बना रखी थी। उन्होंने कहा कि लोगों ने बस यही मान लिया था कि 370 को बदला नहीं जा सकता और ये ऐसी चीज है जिसे हम स्वीकार करते ही रहेंगे। अब एक बार हम इसे बदल देते हैं तो पूरी जमीनी स्थिति बदल जाती है। उन्होंने आगे कहा, पीओके के संबंध में मैं बस इतना कह सकता हूं कि संसद में एक प्रस्ताव है और देश की हर राजनीतिक पार्टी ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पीओके जो भारत का हिस्सा है, भारत को वापस मिल जाए। उन्होंने आगे कहा कि मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि 10 साल पहले या यहां तक कि 5 साल पहले भी हम लोग हमसे ये नहीं पूछते थे। जयशंकर ने कहा कि जब हमने 370 को खत्म कर दिया तो अब लोग समझते हैं कि पीओके भी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को विदेश मंत्री ने घोषणा की थी कि पीओके के कभी भी भारत के बाहर नहीं होगा। ओडिशा में एक कार्यक्रम में एक सवाल का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा, पीओके कभी भी इस देश से बाहर नहीं होगा, ये इस देश का हिस्सा है। संसद का एक प्रस्ताव है कि पीओके पूरी तरह से भारत का हिस्सा है। वहीं जयशंकर ने डीयू के हंसराज कॉलेज में एक कार्यक्रम में विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज विषय पर बोलते हुए कहा कि दुनिया भारत पर करीब से नजर रखती है क्योंकि ये अतीत की बेड़ियों से बाहर निकल रहा है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा, फिलहाल हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से थोड़े कम हैं। जल्द ही हम $5 ट्रिलियन तक पहुंचते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। जब तक हम अमृतकाल पहुंचेंगे, मुझे विश्वास है कि भारत $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। मंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में प्रभावशाली वृद्धि की है और इसे दुनिया के नेताओं ने स्वीकार किया है। अगर पीओके की बात करें तो भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के कुछ देश भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ बनने की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन भारत ने कड़े शब्दों में इसे खारिज कर दिया। साल 2019 के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार पेशकश की थी कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थ बनना चाहते हैं। भारत ने लेकिन इससे दो टूक इनकार कर दिया और कहा कि हमारा आंतरिक मसला है जिस पर हम किसी भी देश की दखल नहीं चाहेंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 370 अनुच्छेद को हटाने का फैसले का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हमने 370 हटाई, जिसके बाद मुझे लगता है कि यह सही फैसला है, जिससे पीओके का मुद्दा लोगों के सोच के सामने आ गया। किसी चीज के होने के लिए पहली शर्त यह है कि वो आपके विचारों में होनी चाहिए। People just assume 370 cannot be changed and that, this is something we just have to accept because the politics of the day had driven it very deeply into public consciousness. Now we see, once we change it, then the entire ground situation changes. So all I can say with respect to POK, that there is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. But I do want to say one thing. I didn't used to get people ask us about this 10 years ago, or even 5 years ago. It is when we have done, when we have put 370 to rest. Now people understand, yes, the POK is also important. So what has happened today is, because we have, finally taken the right decision on 370, I think in the minds of our own people today, the POK issue has come to the front of their thinking.